आमतौर पे जब हम पूर्णता या मतलब परफेक्शन की बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक बहुत ही शांत सी छवि उभरती है, हम्म। जैसे कोई बिल्कुल तराशा हुआ हीरा। हाँ, बिल्कुल बेदाग। हाँ, जिसमें कोई खरोच नहीं है, कोई दाग नहीं है, वो हमेशा के लिए सुरक्षित है और मतलब वो कभी बदलता भी नहीं है। एक ऐसी अवस्था जहाँ सब कुछ स्थिर है, हम्म, जैसे समय वहीं ठहर गया हो। लेकिन जरा सोचने वाली बात है कि वो हीरा असल में कितना ठंडा है। और अगर हम दूसरी तरफ देखें, तो एक जलती हुई आग है। जो लकड़ी को राख कर देती है। एकदम सही। जिसका धुआं आंखों में छुपता है, जो मतलब बेकाबू भी हो सकती है और जो कुछ ही देर में शायद बुझ भी जाएगी। लेकिन उस आग में गर्माहट है, हाँ, उसमें जीवन है। उसमें जीवन है, वो नाचती है। और मैं कहूंगी कि यही वो दौराहा है जहाँ इंसान हमेशा खड़ा मिलता है। हम्म, मतलब उसे हीरे जैसी अमरता भी चाहिए, हम्म। लेकिन साथ ही आग की वो गर्माहट भी चाहिए। यही वो विरोधाभास है जिसे आज हम इस विस्तृत वैचारिक विश्लेषण में खंगालने वाले हैं। हमारी आज की इस गहरी चर्चा का केंद्र है रामधारी सिंह दिनकर जी का महाकाव्य उर्वशी। जो कि सिर्फ एक साधारण प्रेम कथा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये सिर्फ एक राजा और एक अप्सरा की कोई जादुई कहानी नहीं है। ये मानवीय, सांसारिक प्रेम और स्वर्गीय अमरता के बीच का एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक टकराव है। देह और आत्मा के बीच का एक बेहद गहरा संवाद। हाँ, और आज की इस बेहद तेज रफ्तार दुनिया में यह हमें ठहर कर सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ये पूर्णता या परफेक्शन का असली अर्थ है क्या। देखिए, इस पूरे कथा की बुनियाद ही एक बहुत गहरी विडंबना पर टिकी है। एक तरफ अमर देवता हैं जो मानवीय भावनाओं की उस आग के लिए तरस रहे हैं। और दूसरी तरफ दूसरी तरफ नश्वर इंसान है जो अपनी शारीरिक सीमाओं से भागकर, मतलब उनसे परे जाकर अमरत्व खोजना चाहता है। दोनों ही पक्ष उस चीज की ओर भाग रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं। तो स्वर्ग की उस पूर्णता से ही बात शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में ही हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है। हाँ, हमारे पास एक अमर अप्सरा है उर्वशी। जी। वो स्वर्ग में रहती है जहाँ कोई दुख नहीं है, बीमारी नहीं है और मृत्यु का तो मतलब कोई डर ही नहीं है वहाँ। परम शांति है वहां। परम शांति। फिर ऐसा क्या होता है कि वो ये सब कुछ छोड़कर इस धूल भरी और दुख से भरी पृथ्वी पर आना चाहती है? यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि वो शांति असल में है कैसी। अगर हम शुरुआत में स्वर्ग की अन्य अप्सराओं की बात करें, जैसे रंभा, मेनका और सहजन्या। हाँ, उनकी आपस में बातचीत होती है। बिल्कुल। उनकी बातचीत पर अगर हम गौर करें तो स्वर्ग की एक बहुत ही अजीब और सच कहूं तो थोड़ी डरावनी तस्वीर सामने आती है। डरावनी? वो कैसे? स्वर्ग अमर जरूर है, लेकिन वहां की शांति एकदम रक्तहीन है, मतलब ब्लडलेस। उसमें कोई रवानी नहीं है। मेनका एक बहुत ही गहरी बात कहती है कि देवता केवल सुगंध का पान करते हैं। अच्छा, इसका सिर्फ एक ऊपरी एहसास ले सकते हैं। एकदम सही। वे उन वेगों, उन तीव्र भावनाओं और उस दर्द से पूरी तरह वंचित हैं जो एक इंसान महसूस करता है। स्वर्ग में इच्छाओं की वो तीव्र पीड़ा नहीं है, वो जलन नहीं है। वहां का प्रेम एकदम स्पर्श मुक्त है। मेनका कहती है कि स्वर्ग का जीवन बस एक गंध तक रुक जाता है, लेकिन पृथ्वी पर नर जब चाहे आगे बढ़कर फूलों को गले लगा सकता है। और वाह! देवता उस गंध की सीमा से आगे जा ही नहीं सकते। उनके पास न तो वो उद्वलन है और न ही वो बेचैनी। तो अगर मैं इसे सही से समझ पा रहा हूं, तो स्वर्ग एक ऐसी बेहद खूबसूरत पेंटिंग की तरह है जिसे आप सिर्फ दूर से खड़े होकर देख सकते हैं। हाँ, बस निहार सकते हैं। आप उसकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन आप उसके भीतर जा नहीं सकते। और पृथ्वी एक ऐसा जोशीला नृत्य है जिसमें आपको खुद उतरना पड़ता है। बिल्कुल। शायद गिरकर चोट भी लग जाए, लेकिन जो असल मजा है, जो जीवन का असली स्पंदन है, वो तो उसी नृत्य में है ना? ये तुलना स्थिति को बहुत ही सटीक ढंग से समझाती है। पेंटिंग में कोई खतरा नहीं है, पर कोई हरकत भी नहीं है। उर्वशी उस ठंडी नीरस पेंटिंग से बाहर निकलकर इस नृत्य का हिस्सा बनना चाहती है। मेनका भी इंसानी जीवन की इस तीव्रता को देखकर हैरान होती है। वो क्या कहती है? वो कहती है कि पृथ्वी का जीवन भले ही 2 दिन का हो, लेकिन कैसे वो धधक धधक जीता है। ये जो धधक है ना, यही जीवन की असली पहचान है। और यही वो धधक है जो उर्वशी को स्वर्ग से खींचकर पृथ्वी की ओर ले आती है, जब एक दानव के हमले के दौरान राजा पुरुरवा उसे बचाते हैं। हाँ, प्रथम अंक में।
तो उर्वशी पहली बार उस मानवीय पौरुष, उस आकर्षण और उस आग को बहुत करीब से महसूस करती है। वो देह धारण करके उस स्पर्श को महसूस करना चाहती है। सही कहा। देखिए, पूर्णता अक्सर बहुत उबाऊ हो सकती है। अप्सराएं पूर्ण हैं, लेकिन उनके पास इच्छाओं की वो तीव्र पीड़ा नहीं है जो किसी भी अनुभव को गहरा बनाती है। बिना प्यास के पानी पीने वाली बात हो गई। बिल्कुल, बिना प्यास के पानी पीने में कोई आनंद नहीं है। देवता कभी प्यासे नहीं होते, इसलिए उन्हें तृप्ति का वो चरम आनंद भी कभी नहीं मिलता। उर्वशी वही प्यास महसूस करना चाहती है। लेकिन यह कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सच में दिमाग चकरा देता है। हाँ, वो विरोधाभास। एकदम। एक तरफ उर्वशी है जो स्वर्ग और अमरता को छोड़कर शरीर और भावनाओं की इस दुनिया में आई है, और दूसरी तरफ राजा पुरुरवा है। जिस इंसान के लिए उर्वशी ने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वो इंसान खुद इस शारीरिक दुनिया से भागना चाहता है। और यही इस महाकाव्य का सबसे गहरा और जटिल विरोधाभास है। इसके लिए हमें पुरुरवा के चरित्र को थोड़ा समझना होगा। हाँ, वो कोई साधारण इंसान तो है नहीं। बिल्कुल। वो एक महापराक्रमी राजा है, जिसके बाहुबल से स्वर्ग के देवता भी खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। वो अजय है। लेकिन रूप और शारीरिक आकर्षण के सामने वो खुद को पूरी तरह से असहाय पाता है, और एक योद्धा होने के नाते ये असहायता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही है। पर रुकिए, क्या ये थोड़ा पाखंड नहीं लगता? एक तरफ उर्वशी के रूप का पूरा आनंद ले रहा है, प्रेम में डूबा हुआ है, हाँ, और दूसरी तरफ वो उसी चीज से भागना भी चाहता है। वो तो वही बात हो गई कि आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप फिर भी संतुष्ट नहीं है। पाखंड कहना शायद थोड़ी जल्दबाजी होगी। मैं कहूंगी कि इसे गहरे दार्शनिक संघर्ष के रूप में देखिए। अच्छा, कैसे? पुरुरवा असल में उस पारंपरिक सन्यासीवादी दर्शन का प्रतिनिधित्व कर रहा है जो हमारी चेतना में सदियों से बैठा हुआ है। वो महसूस करता है कि जो शरीर बाहुबल से पहाड़ों को हिला सकता है, वो एक सुंदर स्त्री की मुस्कान के आगे घुटने कैसे टेक देता है। ये तो है। कहानी जब आगे बढ़ती है तो पुरुरवा की उलझन एक बहुत बड़ी बेचैनी का रूप ले लेती है। वो इस सांसारिक प्रेम को, इस देह के आकर्षण को एक पिंजरा मानने लगता है। हाँ, वो बार बार अतिक्रमण की बात करता है, शारीरिक सीमाओं को लांघ जाने की चाहत। अतिक्रमण यानी ट्रांसेंडिंग। पुरुरवा का मानना है कि जो परम सत्य है वो मांस और रक्त की इन सीमाओं के पार कहीं और है। वो खुद से सवाल करता है कि रूप की आराधना का मार्ग आलिंगन नहीं तो और क्या है। क्या बात है। वो रूप को देखता है, उसकी ओर खिंचता है, लेकिन जब वो शारीरिक मिलन तक पहुंचता है तो उसके भीतर का वो खालीपन भरता नहीं है। उसे लगता है कि देह की एक सीमा है। वो प्रेम को एक सीढ़ी बनाना चाहता है जो उसे निराकार शून्य आकाश तक ले जाए, जहां कोई शारीरिक बंधन न हो। ये मानव स्वभाव की कितनी बड़ी विडंबना है ना। जो अमर है वो इंसान बनना चाहता है, खून और मांस का शरीर चाहता है। हाँ, और जो इंसान है वो शारीरिक सीमाओं को तोड़कर एक अमर ऊर्जा, एक भगवान बनना चाहता है। दोनों ही उस सच को नकार रहे हैं जो उनके सामने मौजूद हैं। और यहीं से उर्वशी का दर्शन सामने आता है, जो पुरुरवा के इस वैचारिक द्वंद्व को पूरी तरह से चुनौती देता है। जब पुरुरवा देह को नकार कर आत्मा और शून्यता की ओर भागने की कोशिश करता है, तो उर्वशी उसे अपने तर्कों से वापस जमीन पर लाती है। ये संवाद इस पूरे विश्लेषण का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मुझे उर्वशी का वो तर्क बहुत ही क्रांतिकारी लगता है, जहां वो कहती है कि रक्त बुद्धि से अधिक बली है। हाँ, बहुत ही सशक्त पंक्ति है। वो सीधे सीधे बुद्धि यानी हमारे लॉजिक, हमारे दिमाग को कमजोर बता रही है, और रक्त यानी हमारी भावनाओं और शारीरिक अनुभूतियों को अधिक ज्ञानी बता रही है। लेकिन जरा सोचिए, क्या रक्त सिर्फ एक पार्श्विक वृत्ति नहीं है? जानवर भी तो रक्त और भावनाओं से ही चलते हैं। बुद्धि ही तो हमें इंसान बनाती है। फिर उर्वशी बुद्धि को खारिज क्यों कर रही है? यही तो दिनकर जी के लेखन की सबसे बड़ी खूबी है। देखिए, उर्वशी ये नहीं कह रही कि बुद्धि बेकार है। अच्छा, तो वो क्या कह रही है? वो ये कह रही हैं कि बुद्धि केवल चीजों को बांटती है, वो सवाल करती है, वो संदेह पैदा करती है। बुद्धि सोचती है, लेकिन रक्त अनुभव करता है। अनुभव। केवल बुद्धि से गढ़ी गई चीजें बेजान होती हैं, जैसे कोई गणित का फॉर्मूला। जो जीवन का असली स्पंदन है, जो ऊर्जा है, वो रक्त के उफान से आती है। हाँ। जब आप किसी से प्रेम करते हैं तो आप उसे किसी तार्किक फॉर्मूले से नहीं मापते, आप उसे अपनी धड़कन में महसूस करते हैं। तो अगर मैं इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करूं, बुद्धि
एक नक्शे की तरह है। बिल्कुल। नक्शा आपको बता सकता है कि समुद्र कहाँ है, उसकी गहराई कितनी है, लेकिन जो रक्त या शारीरिक अनुभव है वो उस असल यात्रा की तरह है। क्या बात है, बहुत बढ़िया उदाहरण है। केवल नक्शे को पढ़ लेने से या उसका विश्लेषण कर लेने से कोई समुद्र की लहरों की ठंडक और उस नमक का स्वाद महसूस नहीं कर सकता। पानी में तो उतरना ही पड़ता है। ये बहुत ही उम्दा नजरिया है और उर्वशी पुरुरवा को यही समझा रही है कि तुम नक्शे में सत्य को ढूंढ रहे हो, जबकि सत्य उस पानी में है जहां तुम खड़े हो। वो उस पुराने सन्यासी विचार को पूरी तरह से खारिज कर देती है जो ईश्वर और प्रकृति को अलग-अलग मानता है। हाँ, जो द्वैत की बात करता है। पारंपरिक दर्शन कहता है कि यह दुनिया माया है, एक भ्रम है और शरीर एक पाप है। लेकिन उर्वशी कहती है कि प्रकृति या यह भौतिक दुनिया कोई माया नहीं है, यह स्वयं ईश्वर का ही विस्तार है। मतलब वो शारीरिक प्रेम को पाप मानने से साफ इनकार कर रही है। एकदम। वो स्पष्ट करती है कि शारीरिक प्रेम, जिसे काम कहा जाता है, वो कोई पतन नहीं है। जब ये मिलन बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण समर्पण और निष्काम भाव से होता है तो वो समाधि के समान ही पवित्र हो जाता है। देह कोई बाधा नहीं है, बल्कि उसी देह के माध्यम से ही चरम आनंद और देवत्व तक पहुंचा जा सकता है। नर और नारी का मिलन वास्तव में प्रकृति और ईश्वर का मिलन है। ये विचार सच में बहुत गहरा है। मतलब वो पुरुरवा से पूछती है ना कि अगर प्रकृति और ईश्वर अलग हैं, तो फिर ईश्वर ने ये रूप, ये सौंदर्य क्यों बनाया? हाँ, बिल्कुल। क्या सिर्फ हमें भरमाने के लिए, एक जाल बिछाने के लिए? ऐसा तो नहीं हो सकता। सही पकड़ा आपने। वो कहती है कि ये सौंदर्य ही परम सत्य की एक झलक है। वो पुरुरवा से कहती है कि तुम मुझे सिर्फ एक हाड़ मांस के देह मान बैठे हो, जबकि मैं उस परम चेतना की ही एक तरंग हूँ। क्या बात है। उर्वशी पारंपरिक संन्यासवाद को पलट कर रख देती है। ईश्वर को पाने के लिए जंगल में जाने या शरीर को यातनाएं देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम और देह के पूर्ण स्वीकार में, वर्तमान के उस क्षण में पूरी तरह से डूब जाने में ही ईश्वर को पाया जा सकता है। ये सब सुनने में बहुत ही दार्शनिक और परिपूर्ण लगता है, लेकिन एक सवाल अभी भी खटकता है मेरे दिमाग में। क्या सवाल? फराओं को पृथ्वी पर आने से इतना डर क्यों लगता था? ये एक यथार्थवादी सवाल है। रम्मा ने तो शुरुआत में ही चेतावनी दी थी, अगर सब कुछ इतना ही सुंदर है तो फिर इसकी कोई भारी कीमत तो चुकानी ही पड़ती होगी। और यहीं पर दर्शन आसमान से उतरकर यथार्थ की इस कठोर जमीन पर आ गिरता है। पृथ्वी पर प्रेम कभी भी मुफ्त नहीं मिलता। हाँ, वो हमेशा एक शर्त के साथ आता है, और वो शर्त है नश्वरता और वियोग। ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो भी चीज जन्म लेती है उसका अंत निश्चित है। रंभा की वो चेतावनी मुझे याद आ रही है। वो कहती है कि पृथ्वी का जीवन बड़ा कुत्सित है। बिल्कुल। वहां प्रेम का मतलब सिर्फ आनंद लेना नहीं है। वो साफ शब्दों में कहती है, जो भी करती प्रेम उसे माथा बनना होता है। ये पंक्ति बहुत ही अहम है। स्वर्ग की नजर में मातृत्व कोई वरदान नहीं है, बल्कि एक श्राप है, एक कमजोरी है। रंभा के अनुसार माता बनने का अर्थ है अपने शरीर का क्षीण होना, अपने यौवन को ढलते हुए देखना और ममता के कारण एक इंसान का कमजोर पड़ जाना। हाँ, क्योंकि स्वर्ग में तो सब अमर है ना। स्वर्ग में अप्सराएं केवल आनंद का प्रतीक है। वे रचना की पीड़ा से कभी नहीं गुजरती। वे पुरुषों में रचना की इच्छा तो जगाती हैं, पर स्वयं कुछ भी नहीं रचती। यहाँ तो सृजन यानी क्रिएशन और अमरता के बीच सीधा टकराव दिख रहा है। बिल्कुल। सृजन का मतलब है कुछ नया पैदा करना, जैसे माता बनना, और अमरता का मतलब है हमेशा एक जैसा रहना, बिना किसी बदलाव के। जैसे ही आप कुछ रचते हैं, चाहे वो कला हो या जीवन, आप अपनी ऊर्जा, अपना यौवन उसमें खर्च कर देते हैं। हाँ। आप बदलने लगते हैं, आप मिटने लगते हैं। और यही प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। जहाँ रस है, जहाँ जीवन का उत्सव है, वहीं मृत्यु और वियोग भी घात लगाए बैठे हैं। और यही क्रूर यथार्थ उर्वशी और पुरुरवा के जीवन में एक भयानक मोड़ लेकर आता है। उनके प्रेम का फल उनका पुत्र आयु है। लेकिन यहाँ कहानी में भरत मुनि का एक श्राप सामने आता है। वो श्राप क्या था? श्राप ये था कि जिस दिन पुरुरवा अपने पुत्र का मुख देखेगा, उसी दिन उर्वशी को वापस स्वर्ग लौटना पड़ेगा। क्या ये श्राप सिर्फ एक जादुई कहानी का हिस्सा है, या इसके पीछे कोई बड़ा रूपक छिपा है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये श्राप सिर्फ एक बहाना है उस सच्चाई को बताने का
कि कोई भी चरम प्रेम हमेशा के लिए एक जैसा नहीं रह सकता। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं। ये श्राप असल में एक रूपक है, एक मेटाफर है। ये इस शाश्वत सच्चाई का प्रतीक है कि चरम सांसारिक रोमांस और जिम्मेदारी एक साथ नहीं चल सकते। हाँ, ये तो जीवन का सच है। जब दो लोग एक दूसरे के प्रेम में पूरी तरह से डूबे होते हैं तो दुनिया उनके लिए वहीं सिमट जाती है। लेकिन जैसे ही एक नया जीवन, एक संतान उनके बीच आती है तो वो विशुद्ध प्रेम बट जाता है, जिम्मेदारियां आ जाती हैं। बिल्कुल। वो बेपरवाह रोमांस एक समय सीमा के बाद खत्म हो ही जाता है। और इस श्राप से बचने के लिए उर्वशी जो करती है वो बहुत ही दर्दनाक है। वो अपने पुत्र को मुनि च्यवन के आश्रम में छिपा देती है। मतलब जरा सोचिए, एक माँ अपने ही बच्चे को पालने के सुख से वंचित रह जाती है सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने प्रेमी, अपने पति के साथ कुछ और समय बिता सके। ये बहुत बड़ी कीमत थी। वो छिप छिप कर अपने बेटे को देखने जाती है। ये तो अंदर से तोड़ देने वाली स्थिति है। एक तरफ पति का असीम प्रेम है और दूसरी तरफ बेटे की ममता। ये एक ऐसा चुनाव है जिसमें जीत किसी की हो ही नहीं सकती। हाँ। लेकिन यथार्थ को, समय को आप कब तक टाल सकते हैं? एक दिन वो समय आ ही जाता है जब परिस्थितिवश पुत्र आयु को राजभवन में लाया जाता है। पुरुरवा अपने बेटे को देखकर खुशी से पागल हो उठता है। उसे पहली बार पिता होने का वो अद्वितीय सुख मिलता है। लेकिन जैसे ही उसे ये एहसास होता है, नियति अपना खेल खेल देती है। उसी पल उर्वशी को वो श्राप याद आता है और वो स्वर्ग वापस खींचने लगती है। हाँ, वो पल किसी के लिए भी कितना नाटकीय और पीड़ादायक रहा होगा। पुरुरवा जो इतना पराक्रमी राजा है, वो स्वर्ग से युद्ध करने की ठान लेता है। वो अपने बाण निकालने लगता है। उसे लगता है कि वो अपनी ताकत से नियति को बदल देगा। लेकिन ताकत भावनाओं को या नियति को नहीं बदल सकती। नेपथ्य से एक आवाज आती है जो उसे रोकती है और समझाती है कि यही नियति का चक्र है और उसे मानना पड़ता है। पुरुरवा को अंततः अपनी हार माननी ही पड़ती है। वो राजपाट अपने बेटे आयु को सौंप देता है और खुद सन्यासी होकर वन की ओर निकल जाता है। ये अंत मतलब बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। जिस इंसान ने उर्वशी के तर्कों को मान लिया था, जिसने देह के प्रेम को ही समाधि मान लिया था, वियोग होते ही वो फिर से उसी शून्यता और संन्यास की ओर लौट गया। क्योंकि सांसारिक प्रेम का चरम बिंदु एक दिन वियोग में ही बदलता है। जो फूल आज खिला है, अपनी पूरी सुंदरता के साथ महक रहा है, उसे कल मुरझाना ही है। हाँ। पूर्ववाह का वन जाना इस बात का प्रमाण है कि प्रेम जब वियोग में बदलता है तो इंसान फिर से उसी निराकार की ओर लौटता है जहां से उसने भागने की कोशिश की थी। लेकिन उर्वशी का यह दर्शन हमेशा के लिए स्थापित हो जाता है कि जब तक जीवन है तब तक प्रकृति, देह और प्रेम को नकारा नहीं जा सकता। वह कोई माया नहीं है, वह सत्य का ही एक बहुत ही सुंदर रूप है। तो ये पूरी दार्शनिक यात्रा हमें उस मोड़ पर लाकर खड़ी कर देती है जहां पूर्णता और अपूर्णता का भेद ही खत्म हो जाता है। बिल्कुल। स्वर्ग की उस पूर्णता में शांति जरूर है, वो अमर है, बेदाग है, उस हीरे की तरह जिसे खरोच नहीं आ सकती। लेकिन जीवन की असली धड़कन, उसका असली संगीत तो पृथ्वी की इस अपूर्णता और नश्वरता में ही बसता है। और शायद यही कारण है कि हम इंसान होकर भी स्वर्ग के सपने देखते हैं और देवता अमर होकर भी इंसान बनने के लिए तरसते हैं। एक बहुत ही गहरा विचार जहन में आ रहा है चर्चा के अंत में। क्या ये संभव है कि सुंदरता का अस्तित्व ही इसलिए है क्योंकि वह हमेशा के लिए नहीं रहती? ये सोचने वाली बात है। मतलब अगर कोई चीज कभी खत्म ही ना हो, अगर हमें उसे खोने का डर ही ना हो, तो क्या हम उसकी कदर करेंगे? शायद हमारी नश्वरता, हमारा ये जान लेना कि हम एक दिन मिट जाएंगे, ये हमारी कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक ताकत है। बिल्कुल। यही तो वो सबसे बड़ी ताकत है जो हमें प्रेम को इतनी गहराई से, इतनी शिद्दत से महसूस करने की क्षमता देती है। हीरा हमेशा रहेगा, लेकिन वो हमें वो जीवन, वो गर्माहट कभी नहीं दे सकता जो एक पल भर जलने वाली आग दे सकती है। ये विरोधाभास ही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। एकदम सही। उम्मीद है साहित्य और दर्शन की ये गहरी पड़ताल हम सभी के लिए सोचने के कुछ नए दरवाजे खोलने वाली रही होगी। आज की इस चर्चा में बस इतना ही।